तो मैं इस टाइम पर 3 यूट्यूब चैनल्स 2.5 टू बी एग्जैक्ट उसके साथ स्टडीज़ को मैनेज कर रहा हूँ और मैं वर्कआउट और मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ और आज के टाइम पर मैं इन सबको एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि तुम कैसे एक साथ कई काम मैनेज कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ। इसके लिए पहले तुम्हें 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। पहले तुम्हें क्लियर करना है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे इंटरेस्ट कई हैं, लेकिन तुम्हारे पास पहले एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि हम में से मेनली लोग अर्निंग रिलेटेड काम को टॉप पर रखेंगे और वो काम जो तुम अर्निंग के लिए कर रहे हो सकता है वो साथ ही साथ तुम्हारी हॉबी भी हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम रेस्ट करने के लिए क्या करना चाहोगे? अब मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचा। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में वेब सीरीज देखना आया हो या एनिमे और वीडियो गेम्स भी हो सकता है, लेकिन इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस सोना है। अगर तुम थके हुए और तुम्हें रेस्ट चाहिए तो बस सो जाओ। मोस्टली टाइम जब हम मल्टीपल चीज़ों को साथ में नहीं संभाल पाते और क्विट कर देते हैं, उसका रीज़न होता है हमारे ब्रेन का ओवरवेल्म हो जाना, और स्लीप उसी चीज़ को फिक्स करता है। अब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम्हें रात में ही सोना है। अगर तुमने कोई काम किया है और तुम्हें नींद आ रही है तो तुम दोपहर में भी सो सकते हो। ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। वरना आई बेट कि एक दिन वो सारे काम करने के बाद अगले दिन तुम उनमें से एक भी काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक ही दिन में ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो। तो इसके बाद अगर तुम कभी भी थकते हो तो तुम्हारे पास रेस्ट करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है स्लीप। और अगर टाइम नहीं है तो लाइट मेडिटेशन कर सकते हो। पूछो अपने आप से कि तुम्हें इतने सारे काम एक साथ करने ही क्यों हैं। कुछ काम हो सकते हैं जो तुम पर फोर्स किए गए हों और कुछ काम हो सकते हैं जो तुम अपनी मर्जी से करना चाहते हो। तो जो काम तुम्हें पसंद नहीं है और जिनको तुम पर फोर्स किया गया है, उन कामों को तुम्हें पहले करना है। जब तुम दिन की शुरुआत ही उस काम से करते हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो, तो बाकी के काम अपने आप आसान हो जाते हैं। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक में बताया है, ईट द फ्रॉग। जब तुम दिन का सबसे वाहियात, बोरिंग और मुश्किल काम दिन के स्टार्टिंग में कर देते हो तो बाकी के काम तुम्हें बहुत आसान लगने लगते हैं। और मैंने ये पर्सनली ट्राई किया है। जिस काम को तुम हेट करते हो उस काम को दिन में सबसे पहले करने के लिए तुम्हारे पास अच्छी खासी विल पावर होनी चाहिए, और इसे करने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और ये रोज़ तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होता जाएगा। तुम्हें पता है, एक ऐसा काम जिस पर सब तुम पर ट्रस्ट करते हैं कि तुम वो काम अच्छे से करोगे, उससे भी ज़्यादा आसान क्या है? एक ऐसा काम जिसमें किसी को तुम पर भरोसा नहीं है। जब सब कह रहे हैं कि तुम वो काम नहीं कर सकते, तब तुम्हारे पास एक रीज़न आ गया उस काम को और बेहतर करने के लिए। अगर ईगो और एंगर का सही यूज़ किया जाए सो दे आर डेडली वेपन्स। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी मैथ्स बुक के 15 दिन में 12 चैप्टर्स सॉल्व किए थे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 15 दिन में 12 चैप्टर्स किए क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ या मुझे मैथ पसंद है, और मैं इतना कवर इसीलिए कर पाया क्योंकि मुझसे ट्यूशन में कहा गया था कि मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ और मैं इतना सिलेबस कभी कवर नहीं कर सकता। और उस बात को सुनने के बाद सिर्फ एंगर और ईगो में आकर ही मैंने इतनी पढ़ाई की कि मुझे 8 घंटे भी दिन में कम लग रहे थे। ये इंसिडेंट पुराना होने के बाद भी मुझे याद है कि वो टाइम कैसा था। अब मैं उस टाइम भी घर पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता था, और उस टाइम मेरा एक चैनल भी था जिसे मैंने 1 साल बाद क्विट कर दिया। अब मैंने क्विट क्यों किया, इसके कई रीजंस हैं, तो फिलहाल को ज़्यादा डीप में नहीं जाते। तुम हर काम टाइम के हिसाब से क्यों करते हो, और अगर एक काम भी तुमसे छूट गया तो तुम डीमोटिवेट होकर बाकी के काम भी नहीं करते। भले तुम 1 घंटे वर्कआउट ना कर पाओ, हो सकता है तुम्हारे पास टाइम ना हो, लेकिन तुम 10 मिनट तो कर ही सकते हो। तुम हर काम परफेक्टली करना चाहते हो और सारी चीज़ कल पर डाल देते हो, और ऐसे टाइम निकलता जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। फेल होने की तुम्हें आदत लग जाती है और तुम फिर यूट्यूब वीडियोस देखते हो। उन वीडियोस से तुम्हें मोटिवेशन मिलती है, जिसके कारण तुम कुछ दिनों तक काम कर पाते हो, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन गायब होने लगती है और एक ऐसा टाइम आता है जब तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुमने स्टार्ट किया था। बेसिकली ज़ीरो चेंजेस। तुम खुद को मैनिपुलेट करते हो। तुम्हारे पास किसी काम को ना करने के लिए हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें देता है, और तुम उस एक्सक्यूज़ को सच मान भी लेते हो, क्योंकि अभी तक तुमने खुद ही क्लियर नहीं किया कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है। जब तक हमें नहीं पता हम काम किस रीज़न से कर रहे हैं, तब तक हम उस काम में कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें 10 रीज़न दे रहा है उस काम को ना करने के लिए, तो तुम्हें अपने ब्रेन को बस एक रीज़न देना है उस काम को करने के लिए, और अगर वो रीज़न वैलिड है तो वो तुम्हारे 10 एक्सक्यूज़ेस को कवर कर लेगा।
इसके अलावा तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। उन लोगों से इंस्पिरेशन लो जो तुम्हारी फील्ड में तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या ओवरऑल भी उस स्पेसिफिक काम में तुमसे बेहतर हैं। इससे तुम्हें एक टीम वाली फील आती है और तुम मोटिवेट रहते हो। एक राइवल या एक इंस्पिरेशन होना तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब भी तुम उन्हें हार्ड वर्क करते देखोगे तुम्हारे अंदर एक फोमो क्रिएट होगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे तुम्हारे अंदर एक डर रहेगा, अगर तुमने सही टाइम पर काम नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। फोमो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बस तुम्हें इसका यूज़ करना सीखना होगा। फोकस ऑन वन से मेरा क्या मतलब है? अगर 5 काम कर रहे हो तो उनमें से एक तुम्हारा मेन वेपन होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बाकी के 4 काम कैसे करते हो, लेकिन तुम्हें बस उस एक काम में सबसे बेहतर होना है। बाकी सब में अगर तुम अबव एवरेज हो तो भी अच्छा है, लेकिन उस एक काम में तुम्हें टॉप पर रहना है। नो वन केयर्स कि तुम एक साथ कितने काम कर रहे हो। अगर तुम सब में ठीक ठाक हो मतलब तुम किसी में अच्छे नहीं हो। टेक्निकली एक चीट कोड है जिसे तुम हर काम में अच्छे बन सकते हो, जिस पर मैं इन फ्यूचर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम कमेंट में बोलोगे तो शायद मैं अगली वीडियो ही उस टॉपिक पर डाल दूँ या उसके अगली वीडियो में। अब ये तुम पर डिपेंड करता है। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं। कुछ कंफर्म हो ना हो लेकिन बैड डे का आना कंफर्म होता है। एक टाइम आएगा जहां कंसिस्टेंट होने के बाद भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, या हो सकता है तुम स्ट्रगल करोगे कंसिस्टेंट रहने में। वैसे भी इतने सारे काम एक साथ मैनेज करना अपने आप में एक स्ट्रगल है। लोग तुम्हें कह सकते हैं कि तुम कोई मशीन नहीं हो और तुम्हें इतना सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक्चुअल में ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट भी तब करती हैं जब तुम्हें एक्चुअल में रिजल्ट ना मिल रहा हो। उस टाइम पर लोग तुम्हारे सेल्फ डाउट को और पुश करेंगे। इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जो होगा देखा जाएगा, या नॉर्मल लाइफ बेटर है। और अगर तुम वर्दी नहीं हो तो तुम्हें भी इन चीज़ों पर भरोसा होता जाएगा। लेकिन याद रखना, इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल होना सक्सेसफुल होने से ज़्यादा आसान है। एट द एंड चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। हो सकता है कई बार तुम ओवरवेल्म हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी अगले दिन वही सेम काम दोबारा करना इज़ अ वॉरियर स्टफ। यू आर वर्दी, यू आर केपेबल। अब अगर तुम अपने लिए एक परफेक्ट रूटीन बनाना चाहते हो तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। और अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। それらが結ばれるのは真の像